Students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new lesson Drought that is related to UP Board class 11th. It has been written by Sarat Chandra Chattopadhyay. In this lesson, we shall read about a poor man who was suffering many problems cause of drought. The story is about a poor man Gafur who lives in a drought stricken village with his daughter and Mahesh, an old bull. The story portrays the disparity between the rich and poor, being and living from a minority, and the desperation and persecution that go with it in a rural Indian village. In this lesson, we shall read these things that above mentioned. The village was called Kashipur, means in which village Gafur was living. its name is काशीपुर. काशीपुर नाम का एक गांव था. इट वाज अ स्मॉल विलेज, यह एक छोटा गांव था. बट इट्स जमींदार स्मॉलर स्टिल, लेकिन उसका जो जमींदार था जिसके नाम बहुत सारी ज़मीन थी वो और भी छोटा था, मतलब बहुत बड़ा जमींदार नहीं था. एट हिज टेनेंट्स डेयर्ड नॉट स्टैंड अप टू हिम. यद्यपि वो जमींदार बहुत अमीर नहीं था, फिर भी उस गांव की प्रजा या उसकी प्रजा उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करती थी, आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करती थी. ही वॉज सो रूथलेस, क्योंकि वो बड़ा ही असभ्य था, बड़ा ही निर्दयी था. इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन. ये एक दिन की बात है, उसके सबसे छोटे बेटे का जन्म दिवस था. इट वाज नून, और भरी दोपहरी थी. तारक रत्न द प्रिस्ट वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस. तारक रत्न एक पुजारी का नाम है, पंडित का नाम है, जो अपने घर के रास्ते पर था, अपने घर जा रहा था. कहाँ से? लैंडलॉर्ड्स हाउस, वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स. वो गया था पूजा कराने, पाठ कराने, जन्म दिवस पर पूजा कराने गया था लैंडलॉर्ड्स के घर. इट वाज नियरिंग द मिडिल ऑफ मे. ये लगभग मध्य मई का महीना था, आधा मई का महीना था. बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई. लेकिन आसमान में बादल का कोई निशान भी नहीं था कि कुछ बादल दिखाई दे. बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, बादल भी नहीं दिखाई दे रहे थे. द रेनलेस फायर मेंट प्योर्ड फायर. पूरा आसमान रेनलेस था, केवल आसमान से आग बरस रही थी. जो उस समय की स्थिति थी उसका लेखक ने यहाँ पर चित्रण किया है. द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट द हैरिजन. खेत दूर दूर तक फैले दिखाई दे रहे थे, सूखे खेत दिखाई दे रहे थे. हरिजन होता है जहाँ पर आसमान धरती को छूता हुआ दिखाई दे. खूब दूर जब आप देखेंगे खुले मैदान में तो ऐसा लगेगा कि बहुत दूर जा कर के आसमान जो है धरती को छू रहा है. हैड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स इन द बर्निंग ब्लेज. वो चलती हुई लूक से ऐसा लग रहा था जैसे दसियों हजार फिशर्स इन द बर्निंग ब्लेज, जैसे दसियों हजार फिशर्स उस लूक में दिखाई दे रही हों. एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वाज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज स्मोक. ऐसा लग रहा था कि धरती माता उस पूरे कारण से, पूरे लूक
धरती का पूरा जीवन जैसे सूख रहा हो, पूरी धरती लूक में सूखी जा रही थी। धरती का लाइफ ब्लड मतलब पानी जहां तहां सब एकदम सूख रहा था, खत्म हो रहा था। फिर स्मोक ही दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे धुआं उठने वाला हो। इफ वन गेज्ड लॉन्ग एट इट्स राइजिंग, अगर कोई व्यक्ति लंबी दूरी पर देखे भरी दोपहरी में तो जलजलाती हुई जैसे आग जल रही हो ऐसा दिखाई देता है। फ्लेम लाइक सीनियस मूवमेंट, ज्वाला घूमते हुए सरपेंटाकार अब सांप की तरह दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है जैसे आग जल रही हो। इट लेफ्ट हिम, इसने उसको वहां छोड़ रखा था। बात आती है एज इट वर डेज्ड विथ डार्कनेस, इस केवल अंधेरा होने पर या बहुत दूर देखने पर अंधेरा जैसे छा जाए, भरी दोपहरी का अंधकार भरा हुआ था। एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, खेत के अंत में सड़क के किनारे गफूर का घर था। द बेबर्स, ये क्या था? जुलाहा था। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन ruins, मिट्टी से बनी हुई दीवार, मिट्टी कीचड़ से बनी हुई दीवार एकदम खत्म होने के कगार पे थी। द कोर्ट यार्ड टच द पब्लिक हाईवे, आंगन जो है उसका आम रास्ते को टच करता था, पब्लिक हाईवे को टच करता था। दीवार गिर चुकी थी कहने का मतलब। एंड द इनर प्राइवेसी वाज ब्रोकन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाई, और जो आंतरिक सुरक्षा थी, प्राइवेसी थी, मत कह सकते हैं, वह किसी आने जाने वाले के निगाह पे निर्भर करती थी कि वो उसके आंगन की तरफ देखेगा या नहीं देखेगा, बिना देखे ही रास्ता चला जाएगा। हे गफूर, इज एनीबडी इन, किसी ने आवाज दिया, गफूर क्या कोई घर में है? कॉल्ड आउट तारक रत्ना, तारक रत्न जो पुजारी था उसने आवाज दिया, गफूर क्या घर में हो? इन द साइड ऑफ द ट्री बाय द रोड साइड, पेड़ के किनारे, सड़क के किनारे पेड़ के नीचे छाया में खड़े होकर के तारक रत्न ने गफूर को आवाज दिया। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? फादर इज डाउन विथ फीवर, पिताजी बुखार के कारण, फीवर के कारण लेटे हुए हैं। आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर, गफूर के छोटी पुत्री ने जो उम्र में छोटी थी कहने का मतलब, उसने उत्तर दिया। एज्ड 10, राइटर कहता है कितने उम्र की थी? 10 साल की लगभग थी। अपियरिंग एट द डोर, दरवाजे की तरफ आते हुए उसने कहा कि पिताजी को फीवर है और लेटे हुए हैं। फीवर, बुखार। कॉल द स्कैंडलर, उस बदमाश को बुलाइए। कहाँ है वो? इस काउंड्रल को बुलाइए। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट, इस आवाज ने गफूर को बाहर बुला लिया। जब उसने ऐसा कहा तारक रत्न ने, बदमाश को बुलाइए, तो वो बाहर आ जाता है। शिवरिंग विथ फीवर, बुखार से कांपता हुआ, गफूर को बुखार तेज था। अ बुल वाज टाइड टू द ओल्ड अकेसिया दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, बैल को उसने, महेश जिसका नाम था, बांध रखा था। किससे? ओल्ड अकेसिया, अकेसिया होता है बबूल के पेड़ को बोलते हैं, उससे उसने उसको बांध रखा था। लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, वो पेड़ टूटी हुई दीवार पर था, उधर झुका हुआ था। व्हाट डू आई सी देयर, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ? डिमांडेड तारक रत्ना, तारक रत्न ने डिमांड किया, पूछा उससे कि ये क्या देख रहा हूँ। इंडिकेटिंग द बुल, बैल की तरफ इशारा करते हुए। डू यू रियलाइज दैट दिस इज अ हिंदू विलेज, क्या तुम्हें पता है यह एक हिंदू का गांव है। एंड द लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ अ ब्राह्मण, और लैंडलॉर्ड जो है वो भी जाति का ब्राह्मण है। हिज फेस वाज क्रिम्सन विथ इंडिग्नेशन, उसका फेस जो था, इस बात को कहते हुए, तारक रत्न का चेहरा इस बात को कहते हुए थोड़ा लाल हो गया, गुस्से से लाल हो गया। एंड द हीट
ऑफ द सन, गुस्सा और सूरज की गर्मी के कारण लाल हो गया. इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड्स शुड बी हार्ट एंड हार्श. ऐसा देखने से लग रहा था कि उसके जो शब्द थे तारक रत्न के, वो कठोर और गुस्से से पूर्ण थे. बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम. गफूर केवल उसकी तरफ आराम से देखता रहा, कुछ नहीं बोला. अनएबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स. जो शब्द वो डिलीवर्ड कर रहा था तारक रत्न अगेंस्ट टू द गफूर, गफूर डिड नॉट केयर व्हाट ही इज सेइंग टू मी, व्हाई ही इज रिबोकिंग टू मी, स्कोल्डिंग टू मी, बिकॉज गफूर वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर. सो ही डिड नॉट केयर व्हाट वाज आई स्कोल्ड बाय द तारक रत्न. वेल सेट तारक रत्न. अच्छा, तारक रत्न ने कहा. आई सा इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड स्टिल देयर. मैंने इसको सुबह भी यहाँ बंधे हुए देखा और अभी भी यहाँ बंधा हुआ है. इफ द बुल डाइज, अगर बैल मर गया, योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव. तुम्हारा जो लैंडलॉर्ड है तुमको जिंदा गाड़ देगा, जिंदा मार देगा. ही इज नो ऑर्डिनरी ब्राह्मण, क्योंकि वो कट्टर ब्राह्मण है, साधारण ब्राह्मण नहीं है. व्हाट शैल आई डू फादर, पिता मुझे क्या करना चाहिए. आई एम हेल्पलेस, मालिक मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो असहाय हूं. आई हैव हैड फीवर, मुझे तो बुखार है. फॉर लास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से. आई कैन नॉट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं इसको चराने भी नहीं ले जा सकता. बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव नॉट कैपेसिटी टू गो आउट विथ माई बुल इन द फील्ड टू ग्रेज. आई फील सो इल, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को असहाय महसूस करता हूं. कैन नॉट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, इसको तुम खुला क्यों नहीं छोड़ देते, ये जाकर के खुद ही कुछ खा लेगा, चर लेगा इधर उधर घास. व्हेयर शैल आई लेट हिम गो, मालिक मुझे इसको कहाँ छोड़ देना चाहिए फ्री. पीपल हैव नॉट थ्रेश्ड ऑल दियर पैडी एट, अभी लोगों ने अपने धान की सही से कटाई भी नहीं की है. इट इज स्टिल लेइंग ऑन द फील्ड्स, लोगों के कटे हुए धान अभी खेत में सूख रहे हैं. द स्ट्रा हैज नॉट बीन गेथर्ड, अभी भूसा भी लोगों ने नहीं बनाया है. एवरीथिंग इज बर्न्ड टू सेंडर्स, देयर इज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास. कड़ी धूप के कारण, कड़ी लू के कारण प्रत्येक चीजें जल गई हैं, कहीं पर भी ग्रास का कोई टुकड़ा नहीं बचा है जो सूख न गया हो. एनीवेयर, कहीं पर भी. हाउ कैन आई लेट हिम लूज फादर, मालिक मैं इसे कैसे छोड़ दूं, खुला कैसे छोड़ दूं. ही माइट स्टार्ट poking his nose into the somebody's paddy or eating somebody's straw. अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये कहीं ना कहीं जाकर किसी के धान में या तो नुकसान करेगा या किसी का भूसा खाएगा, फिर उसकी मुझे सजा मिलेगी. सो आई कैन नॉट लेट हिम फ्री फॉर ग्रेज. तारक रत्न सॉफ्टन आ लिटिल, ये सुनकर के तारक रत्न जो है थोड़ा सा नरम पड़ जाता है. बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द सैड समवेयर, लेकिन आप इसको कहीं पर छाया में तो बांध ही सकते हैं. एंड गिवन हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रा, और इसको थोड़ा सा भूसा या पैरा खाने के लिए दे सकते हैं, पुआल. आर टू मंच, थोड़ा सा खाने के लिए, एक दो हाथ. हैज नॉट योर डाटर्स कुक्ड राइस, क्या आपकी बेटी ने चावल नहीं बनाए हैं. व्हाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, आप इसको एक बाल्टी चावल का माड़ या चावल का पानी जो धुला हुआ होता है उसको पीने के लिए ही दे दीजिए. लेट हिम ड्रिंक इट, इसको खाने पीने के लिए दे दीजिए. गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया. He looked helplessly at the तारक रत्न, वो असहाय अवस्था में तारक रत्न की तरफ देख रहा था. And a deep sigh escaped him, एक गहरी शर्म, सिसकी, दुख उसके चेहरे पर था जिसको वो छुपाए हुए था. I see you have not been got that much, मैं देखता हूं तुम्हारे पास वो भी नहीं है.
व्हाट हैव यू डन विथ योर शेयर ऑफ हिस्ट्रा, तुमने पिछले साल जो भूसा मिला था उसका क्या किया, कहाँ गायब कर दिया। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, मुझे लगता है कि अपना पेट भरने के लिए तुमने उसको भी बेच दिया, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल ऑफ फॉर द बुल, तुमने थोड़ा सा भी बचा करके अपने बैल के लिए नहीं रखा। हाउ कैलुअस यू आर, कितने निर्दयी हो, कितने बेकार हो। कैलुअस एज दिस क्रूअल occasion As this cruel accusation, गफूर seemed to lose the power of speech. इन सारे निर्दयी शब्दों को सुनने के बाद भी गफूर के पास शब्द नहीं थे, वो हेल्पलेस था कुछ बोल दे। This year I was to have received my share of extra. इस साल मुझे मेरे हिस्से का भूसा मिला था। सेड गफूर ने कहा स्लोली। आफ्टर अ मोमेंट्स हेजिटेशन, थोड़ी देर झिझक सहने के बाद वो इतना बोला। बट द मास्टर केप्ट इट, लेकिन मेरे मालिक ने वो भी लिख लिया। क्यों? इट ऑल ऑन द अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर रेंट्स, पिछले साल के किराए में मेरे हिस्से का भूसा जो मिला था बैल को खिलाने के लिए, उसको भी मेरे मालिक ने रख लिया। फिर देखें, सर यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, श्रीमान आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे दाता हैं। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट, मैं उसके चरणों में लेट गया, उसके पैरों पे गिर पड़ा। मैं कहाँ जाऊँगा, आप मुझे दे दीजिए। वेयर एम आई टू गो इफ़ यू लीव योर डोमेन, अगर आप मुझे छोड़ देंगे मैं आपका गांव छोड़ करके कहाँ चला जाऊं। लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना, मेरे लिए कुछ भी भूसा उसने नहीं दिया। लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा, मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया उससे। आई रिक्वेस्टेड टू हिम, मुझे थोड़ा सा ही दे दीजिए। बट he did not give me the share of extra of my part. There's no extra on my roof. On my roof also there is not extra. मेरे छप्पर पे भी कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई घास नहीं बची है, कोई पुआल या पैरा धान का जो होता है पैडी का, वो नहीं बचा हुआ है। And we have only one hut in which we two father and daughter live. हमारे पास केवल एक झोपड़ी है जिसमें मैं और मेरी बेटी रहते हैं। We will patch the roof with palm leaves. मैंने palm leaf से अपने छप्पर को सही किया। And manage this rainy weather somehow. और यह रेनी सीजन जो आने वाला है किसी तरह से हम मैनेज करेंगे। बट व्हाट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड, लेकिन मेरे बैल महेश का क्या होगा बिना खाना पाए। इंडीड सो यू आर फाउंड एनफ ऑफ द बुल टू कॉल हिम महेश, वास्तव में आप बड़े शौकीन हो, अपने बैल को महेश के नाम से बुलाते हो। दिस इज अ जोक, तारक रत्न ने कहा कि क्या मजाक है, आप अपने बैल का नाम महेश रखे हो, उसको बड़ा प्रेम दिखाते हो, लेकिन ये तो एक मजाक है उसके साथ जब आप उसको कुछ खिला नहीं सकते। उस पुजारी ने गफूर को डांटते हुए कहा। बट हिज सार्कासम डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन ये चीज उस पर असर नहीं करती है। इसकी यह डांट, यह सेंटेंस इस तरह का उस पर असर नहीं करता है। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, सब कुछ कहने के बाद भी मेरा रिक्वेस्ट मास्टर को इम्प्रेस नहीं कर सका। आल्दो आई रिक्वेस्टेड वेरी मच फॉर मी एंड फॉर महेश एवरीथिंग, बट माई मास्टर डिड नॉट टुक पिटी ऑन मी। ही वेंट ऑन, वह चला गया। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months, उसने केवल पिछले 2 महीने मुझे धान दिया खाने के लिए, धान पैडी। माई शेयर ऑफ एक्स्ट्रा वाज एडेड टू हिज ओन स्टॉक, महेश डिड नॉट हैव इवन अ फिफ्थ ऑफ इट, मेरे हिस्से का भूसा भी उसने अपने गोदाम में, अपने भूसैले में भर लिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया कि मैं महेश के लिए रख सकूं। बेल, अच्छा, डू नॉट यू ओन हिम मनी,
क्या तुम उस डू नॉट यू ओ हिम मनी, क्या तुम उसके कर्जे नहीं थे, तुमने तो उसका कर्जा ले रखा था, सेठ तारक रत्ना। तारक रत्न ने ये चीज कहा अनमूव्ड, बिना वहां से हिले। व्हाई शुड नॉट यू हैव टू पे, तो तुम्हें वो चुकाना ही पड़ेगा, आप उसका कर्जा थे इसलिए उसने तुम्हारे हिस्से का भूसा ले लिया, उसको तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। डू यू एक्सपेक्ट दैट लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम ये उम्मीद करते हो कि लैंडलॉर्ड तुम्हें इसके बाद भी सपोर्ट करेगा। बट व्हाट एम आई टू पे विथ हिम विथ, लेकिन मैं क्या करता उसके अगेंस्ट, मैं उसको क्या करता। वी स्टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, मैं उससे केवल, मैंने 4 बीघे जमीन ले रखा है जिस पर मैं खेती करता हूँ, उसके और उसमें होता ही कितना है कि मैं उसको चुका दूँ। बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्राट इन द लास्ट 2 years, लेकिन मेरे खेत में 4 बीघे में धान तो पिछले 2 साल से हुआ नहीं, कारण ये सूखा जो पड़ा हुआ है। माई डाटर्स एंड आई हैव नॉट इवन एनफ टू ईट, मुझे तो मेरे बेटी के साथ कुछ भी खाने के लिए भी मेरे घर में नहीं है, मैं कहाँ से उसका कर्जा चुका दूं, मुझे तो कर्जा उसका चुकाना ही चाहिए। लुक एट द हट, झोपड़ी की तरफ देखो, देखता है। लुक एट द हट व्हेन इट्स रेन, दिखाते हुए जब बारिश होती है। आई स्पेंड द नाइट विथ माई डाटर हैंडल्ड इन वन कॉर्नर, वी आर नॉट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स, जब बारिश होती है तो मैं और मेरी पुत्री एक कोने में दुपक करके किसी तरह से वो पल, वो बारिश के क्षण बिताते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने पैर भी नहीं फैला सकता, नहीं भीग जाएगा बारिश में, ये है मेरा घर चू रहा है, टपक रहा है। लुक एट महेश, और महेश को देखो। यू कैन काउंट हिज रिप्स, गफूर कहता है कि मेरे महेश को भी देख लीजिए, मैं कितना गरीब हूँ ये तो मैंने बताया, उसके सारी पसलियां आप गिन सकते हैं, इतना कमजोर हो गया है। डू लेंड मी अ बिट ऑफ हे फॉर हिम, क्या मुझे आप थोड़ा सा इसको खिलाने के लिए दे सकते हैं, सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर अ डे और 2, ताकि 1-2 दिन ये जिंदा रह सके। एंड गफूर सैंक डाउन द ग्राउंड एट द ब्राह्मण्स फीट, फिर ये कहते हुए गफूर जो है उसके चरणों में, उसके पैरों में ब्राह्मण जो तारक रत्न जो लैंडलॉर्ड था उसके चरणों में गिर पड़ता है। फिर क्या होता है, नो नो नो, हाँ, जो पुजारी था उसके चरणों में, तारक रत्न के चरणों में ये रिक्वेस्ट करते हुए, मतलब अपने घर को दिखाते हुए और क्या कहते हैं महेश की कंडीशन को दिखाते हुए अपने बारे में बताते हुए उसके पैरों में गिर पड़ता है। जब वो उसके पैरों में गिरता है, नो नो मूव असाइड, दूर रहो, हटो हटो हटो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट्स गेटिंग लेट, तारक रत्न ने कहा मुझे देर हो रही है। तारक रत्न मेड अ मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट, जब तारक रत्न वहां से चलता है, मेड अ मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट, वो चलते हुए स्माइल करते हुए गुड गॉड, हे भगवान कहते हुए वो वहां से चल देता है। ही सीम्स टू ब्रैंडिस हेज हार्न एट मी, हे भगवान ऐसा लगता है ये अपनी सींग मुझ में घुसेड़ देगा, मुझे मार देगा। विल ही हर्ट, मुझे चोट पहुंचा देगा। ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, वो चिल्लाता है भय के साथ और गुस्से के साथ। स्टेपिंग हरिडली, बचते हुए तेजी से, बैक फ्रॉम द बुल, बैल उसकी तरफ बढ़ता है और उससे बचते हुए। गफूर staggered to his feet, Kapoor, he wants to eat a handful, he said, indicating the bed bundle of rice and fruit in Targat's hand. गफूर उसके चरणों से उठते हुए, मतलब वो लेट गया था, उसको रिक्वेस्ट करते हुए फिर वो बोलता है कि ये आपकी तरफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपके पास थोड़ा सा चावल है, जो गीला चावल आप बांधे हुए हैं उसको खाने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है, और जो फल आप लिए हुए हैं। वांट्स टू ईट इंडीड लाइक मास्टर लाइक एनिमल, तारक रत्न ने कहा कि जैसे मालिक वैसे उसका बैल, तुम भी खाने को ढूंढते हो, तुम्हारा बैल भी मेरी तरफ ही लपक रहा है। इतनी देर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करे थे मुझे भूसा दिला दो, मुझे ये दिला दो, अब वो जो चावल लाए वो भी मुझसे मांग रहा है। हैव नॉट
even a bit of extra to eat and must have fruit and rice। मेरे पास ना तो एक्स्ट्रा है, भूसा है इसको खिलाने के लिए, ना फल है ना चावल है। टेक हिम अवे, तारक रत्न ने कहा कि कुछ नहीं है इसको देने के लिए, ना तो चावल देंगे ना फल देंगे ना एक्स्ट्रा देंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। हैव नॉट इवन अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, इसको यहाँ से ले जाओ कहीं बांध दो, कहीं अलग इसको बांध दो। व्हाट हॉर्न्स, अरे बाप क्या भयानक सींग है इसकी। ही विल गोर समबडी टू डेथ, ये किसी दिन ये सींग अपनी घुसेड़ देगा, किसी में मार डालेगा, मौत के घाट उतार देगा। वन ऑफ दीज डेज, किसी एक दिन। एगिंग अवे, बचते हुए आगे बढ़ते हुए। द प्रिस्ट मेड अ क्विक एग्जिट, तुरंत वहां से पुजारी जो है ये सारे डायलॉग बोल के चला जाता है। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, दूर से उसको देखते हुए। गफूर साइलेंटली वाच्ड महेश, गफूर चुपके से उसको केवल देख रहा है, किसको, महेश को, अपने बैल को। हुज टू डीप ब्राउन आइज वर फुल ऑफ पेन एंड अंगर, उसकी दो गहरी आंखें जो कमजोरी के कारण आंखें धंस गई हैं, उसमें पूरा पूरा दर्द और भूख दिखाई दे रहा है, वो भूखा है। डिड नॉट इवन गिव अ हैंडफुल, मैं तुम्हें एक मुट्ठी कुछ भी नहीं दे सकता। ही मटर्ड पैचिंग द बुल्स नेक एंड बैक, उसके गर्दन और पीठ को थपथपाते हुए ऐसा गफूर ने कहा। यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो महेश, तुम मेरे बेटे हो। ही विस्पर्ड टू हिम, वो उससे इस तरह से धीरे से बोलता है। यू हैव ग्रोन ओल्ड, अब तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं रही। सर्व अस फॉर 8 ईयर्स, तुमने हमारी 8 साल सेवा की, तुमने हमारे लिए 8 साल काम किया, मेरे साथ 8 साल रहे। आई कैन नॉट इवन गिव यू एनफ टू ईट, मैं तुम्हें अब कुछ भी खाने को मेरे पास नहीं है कि दे दूं, पर्याप्त, एनफ टू ईट। बट यू नो हाउ मच आई लव यू, डू नॉट यू, लेकिन तुम एक चीज तो जानते हो, भले मैं तुम्हें कुछ खाने को लिए नहीं दे पा रहा हूं, पर्याप्त खाने के लिए नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, इतना तो तुम जानते ही हो। महेश ओनली स्ट्रेच आउट हिज नेक, महेश ने अपनी गर्दन और फैला दी। एंड क्लोज्ड हिज आइज विथ प्लेजर, और मारे खुशी के कह सकते हैं या मारे दुख के उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मारे खुशी के उसने अपनी आंखें क्लोज कर ली जब गफूर ने उसके पीठ पर और गर्दन पर हाथ फेरा। टेल मी बेंट ऑन गफूर, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर। टेल मी, मुझे बताओ, गफूर ने कहा। गफूर बोलता चला जाता है, इस भयानक सूखे में भला मैं कैसे तुमको जिंदा रख सकता हूं। इफ आई लेट यू लूज, अगर मैं तुझे कुछ खाने को, तुझे मैं छोड़ दूं, छुट्टा छोड़ दूं, खुला छोड़ दूं, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर्स पीपल पैडी, तो तुम दूसरों के पैडी को, धान को खाना शुरू कर दोगे। आर मंचिंग दियर बनानाज लीव, या उनके केले की पत्तियां तुम खाना शुरू कर दोगे। व्हाट कैन आई डू विथ यू, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, नो बडी वांट्स यू, तुम्हारे शरीर में अब ताकत भी नहीं है, तुम्हें कोई खरीदने वाला भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहीं कैटल पशु बाजार में ले जाकर के बेच दूं, लोग मुझे सलाह देते हैं। एट द वेरी आइडिया हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स अगेन, लेकिन ये विचार जब मेरे मन में आता है तो मेरी आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। वीपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड एंड लुकिंग हिज वे एंड दैट, अपने हाथ के हथेली से पिछले साइड से, हथेली के पिछले साइड से आंख से आंसू पोंछते हुए अपने रास्ते की तरफ बढ़ता है। ही फैच अ टीनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रा फ्रॉम द बिहाइंड द हट, अपने झोपड़ी का थोड़ा सा छप्पर उजाड़ करके उसको खाने के लिए देता है। क्या बोलता है, ईट इट क्विकली, इसको जल्दी से खा लो,
मेरे बेटे माई चाइल्ड इसको जल्दी से खा लो। अदरवाइज ही सेड सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, इसको जल्दी से खा लो अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी, महेश इसको खा लो। फादर व्हाट इज इट, आवाज आती है पिताजी ये क्या है। कम एंड ईट, आओ खाना खाओ। आंसर्ड गफूर्स डॉटर लुकिंग आउट द डोर, दरवाजे की तरफ देखते हुए गफूर की बेटी ने ये आवाज लगाई उत्तर देते हुए। व्हाई हैव यू अगेन गिवन महेश एक्स्ट्रा फ्रॉम द रूफ, आपने छप्पर से पुआल निकाल करके दोबारा महेश को पुनः खाने के लिए क्यों दे दिया। ही हैड फियर्ड एज मच, थोड़ा सा वो बेटी के इस तरह से प्रश्न करने पर भयभीत होता है। इट इज ओल्ड एक्स्ट्रा, इट वाज रूटिंग अवे, ये बहुत ही खराब हो चुका था, खराब हो रहा था, इसलिए मैंने दे दिया। ही आंसर्ड असेम्ड, थोड़ा शर्म फील करते हुए उसने उसको उत्तर दिया। आई हियर्ड यू पुलिंग इट फादर, पिताजी मैंने आपको छप्पड़ उजाड़ते हुए सुना है। नो डार्लिंग इट वाज नॉट एग्जैक्टली, अरे नहीं पुत्री, प्यारी पुत्री ऐसा नहीं है। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल, पिताजी आप जानते हैं बारिश होने वाली है और अगर आप छप्पर उजाड़ देंगे महेश को खिला देंगे तो दीवार गिर जाएगी जो मिट्टी की बनी हुई है। गफूर वाज साइलेंट, गफूर चुप हो गया। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट हिज हट, उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक झोपड़ी। हु नो बेटर देन ही दैट unless he was careful it would not last an other rainy season, आपसे बेहतर कौन जानता है। who know better than he that unless, जब तक कि ना you was careful, आप तो इसके लिए खुद चिंतित हो कि गिर जाएगी। it would not लास्ट एंड अदर रेनी सीजन, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगी, अगला बरसात का सीजन पार नहीं करेगी। एंड एट व्हाट गुड वाज इट रियली, फिर क्या होगा अच्छा वास्तव में, आप बताइए। वॉश योर हैंड एंड कम एंड ईट, अपना हाथ धोइए और खाने के लिए आ जाइए, खाना तैयार है। आई हैव सर्व योर फूड, मैंने आपका खाना परोस दिया है। सेड द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची ने कहा। गिव मी द राइस वाटर, मुझे थोड़ा सा चावल का पानी दे दीजिए, मार दे दीजिए। लेट मी फीड हिम, मुझे दे दो मैं इसे खिला दूं। देयर इज नोन, कुछ भी नहीं बचा। फादर इट हैड ड्राइड अप इन द पॉट, ये तो बर्तन में मैंने चावल आपका परोस दिया था उसमें सूख गया। नियरली अ वीक हैड पास्ट, लगभग एक सप्ताह बीत गए। गफूर वाज सिटिंग इन हिज यार्ड, गफूर अपने आंगन में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी एंड एनॉक्सियस, चिंता से और कमजोर शरीर लिए हुए। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, महेश पूरा दिन सिंस द डे बिफोर, अगर मतलब 2 दिन से महेश वापस नहीं आया था। इस लेसन का अगला पार्ट मैं आप लोगों को दूसरे पार्ट में, जो बचा हुआ अंश है इस लेसन का, दूसरे पार्ट में मैं पोस्ट करूंगा। ये ड्राफ्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट है। थैंक्स फॉर रीडिंग ऑल स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक माई लेसन, माई टीचिंग, सो लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट, शेयर amongst your friend on WhatsApp group as well as you can do. Thanks all of you.